आइए जानते हैं एमपी की कार्यपालिका के बारे में। आज हमें यहाँ शुरू करना है मुख्यमंत्रियों से संबंधित जानकारी। पहला, श्री रविशंकर शुक्ल, जन्म स्थान सागर। इसे कैसे याद रखेंगे? सागर में लिखा गिरना। अब जो लोग गिर जाते हैं वह रोने लगते हैं। यदि हम चलते चलते कहीं से गिर जाएंगे तो हम रोने, चोट लग जाएगी हमें तो हम रोने लगेंगे। रोने से रोबे यानी रविशंकर और गिरने से सागर। मृत्यु 31 दिसंबर 1956 दिल्ली में। कार्यकाल 1/11/1956 से 31/12/1956 तक। विशेष तथ्य, 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हर किसी को आज़ादी पसंद होती है, हर किसी को आज़ादी पसंद होती है, इसलिए स्वराज के लिए लोग रोते हैं, तड़पते हैं। हर किसी को आज़ादी पसंद होती है, इसलिए स्वराज के लोगों को रोना ही पड़ता है स्वराज मांगने के लिए कि मुझे आज़ाद कर दो। स्वराज के लिए, अपने राज के लिए यानी स्वराज के लोगों को रोना ही पड़ता है, रोना पड़ता है, मुझे आज़ाद कर दो। रोने से रविशंकर और स्वराज से स्वराज पार्टी। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शिक्षा को कैसे याद रखेंगे? शिक्षा मंत्री। शिक्षा को, अब जब बच्चा शिक्षा लेता है टीचर से तो उसमें मार भी पड़ती है तो वो रोता है। जब बच्चे को शिक्षा लेता है टीचर से तो उसे मार भी पड़ती है तो बच्चा रोता है। रोने से रविशंकर और शिक्षा से शिक्षा मंत्री। और यदि प्रांतीय कैसे याद रखेंगे? यदि प्रांतीय में लिखा पति, यदि पति की पत्नी जो होती है शिक्षित होती है तो पति को रोना पड़ता है, रुला देती है पति को। यदि पति की पत्नी, ट्रिक के लिए, यदि पति की पत्नी, किसी भी पति की पत्नी ज़्यादा शिक्षित होती है तो वह अपने पति को रुला देती है, रोना पड़ जाता है पति को। रोने से रविशंकर और पति से प्रांतीय चुनाव और शिक्षित से शिक्षा मंत्री। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसे कैसे याद रखेंगे? यदि हमें कोई कभी यदि हमारे कोई जान पहचान का यदि हमें छोड़ के चला जाता है तो हमें रोना आ जाता है। यदि हमें कोई छोड़ के चला जाता है जान पहचान का तो हमें रोना आ जाता है। रोने से रविशंकर और छोड़ने से भारत छोड़ो आंदोलन। शिक्षा मंत्री के नाते शुक्ल जी ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से लाभ उपयोगी काम कराने की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसे विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। अब विद्या मंदिर कैसे याद रखेंगे? जब भी बच्चा विद्या लेने से स्कूल जाता है तो बच्चे को मार पड़ती है तो बच्चा रोने लगता है। रोने से रविशंकर शुक्ल और विद्या से विद्या मंदिर योजना। मध्य प्रदेश में इन्हें पुरोधा के नाम से जाना जाता है। पुरोधा में लिखा है रोधा यानी रोना। रोधा रोना, रोना से रविशंकर शुक्ल और रोधा से पुरोधा। इनके सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? यदि हमें किसी पर शक होता है, शंकर में लिखा है शक, यदि हमें किसी पर शक होता है तो हमें राय लेनी चाहिए कि हमारा शक सही है कि नहीं। यदि हमें किसी पर शक होता है तो हमें किसी से राय ले लेनी चाहिए कि हमारा शक सही है कि नहीं, शक सही है कि नहीं, राय ले लेनी चाहिए। राय से रायपुर, शक से शुक्ल विश्वविद्यालय। पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के सदस्य रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे संविधान पर भी शक करते हैं।
देश में कुछ कुछ ऐसे नकारात्मक लोग भी रहते हैं कि वो हमारे संविधान, देश के संविधान पर भी शक करते रहते हैं। शक से शुक्ल, संविधान से संविधान सभा। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, इसे कैसे याद रखेंगे? अब इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो लोग क्या करेंगे? रोएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो लोग क्या करेंगे? रोएंगे। रोने से रविशंकर शुक्ल। श्री भगवंत राव मंडलोई, जन्म स्थान खंडवा। इसे कैसे याद रखेंगे? जब हम लोई, मंडलोई में लिखा लोई, जब हम किसी भी लोई बनाते हैं, जैसे लड्डू की, किसी की भी लोई बनाते हैं, जैसे लड्डू की, रोई की, तो हम उसे खंड खंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खंड खंड, अलग अलग कर देते हैं। जब भी हम किसी की भी लोई बनाते हैं जैसे लड्डू की, तो उसे अलग अलग कर देते हैं, उसके खंड खंड कर देते हैं, कई में बांट देते हैं, उसको खंड खंड कर देते हैं लोई को। खंड खंड से खंडवा और लोई से मंडलोई। कार्यकाल 1/1/1957 से 30/1/1957 तक 1957। प्रथम कार्यकाल 12/3/1962 से 29/9/1963 तक द्वितीय कार्यकाल। विशेष तथ्य, यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसे कैसे याद रखेंगे 2 बार को? अब मंडलोई में लिखा ला, हम कभी कभी किसी से क्या कहते हैं? ला दो, हमें ये सामान ला दो, हमें ये सामान ला दो, ला दो। ला से मंडलोई, ला से लोई, ला दो, ला से लोई और 2 से 2 बार। यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो देश का संविधान होता है उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी भी देश का जो संविधान होता है उसे भगवान का दर्जा देना चाहिए। वो हमारे लिए भगवान होता है, जो किसी भी देश का संविधान होता है। भगवान से भगवान राव मंडलोई, संविधान से संविधान सभा। 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो भगवान का जो पद होता है बहुत बड़ा होता है। जो भगवान का पद होता है यह हम ऐसे कहते हैं किसी को, लो पद, लो इस पद को ग्रहण करो, लो इस पद को ग्रहण करो, पद से इस ओहदे को ग्रहण करो। लो, लो से लोई और पद से पद्म भूषण। तीसरा, श्री कैलाशनाथ काटजू, जन्म स्थान रतलाम। इसे कैसे याद रखेंगे? काटजू में लिखा काट। अब कभी कभी हमें रतलाम में लिखा रात, कभी कभी हमें रात कहीं भी, कभी कभी हमें रात दूसरी जगह काटनी पड़ जाती है। कभी कभी जब हम कहीं जाते हैं तो हमें रात काटनी पड़ जाती है। अपने घर के बाहर जब हम जाते हैं कहीं दूर, तो कभी कभी हमें तो किसी दूसरे स्थान पर रात काटनी पड़ जाती है। रात काटना, काटना से काटजू और रात से रतलाम। कार्यकाल 31/1/1957 से 14/4/1957 तक प्रथम कार्यकाल, 15/4/1957 से 11/3/1962 तक द्वितीय कार्यकाल। विशेष तथ्य, यह केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब ज़्यादा समय हमारा कहाँ कटता है? ज़्यादा समय हमारा घर में कटता है। ज़्यादा समय हमारा घर में कटता है, गृह में कटता है। कटने से काटजू और घर से गृह मंत्री। अब कभी कभी देश की रक्षा के लिए कटना और मरना भी पड़ता है। कभी कभी देश की रक्षा के लिए कटना और मरना भी पड़ता है। कटना से काटजू और रक्षा से देश की रक्षा के लिए, रक्षा से रक्षा मंत्री। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जब कभी कभी हम पतंग उड़ाते हैं, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी पतंग कट जाती है। कभी कभी जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी पतंग कट जाती है। उड़ाने से पतंग जब उड़ाते हैं हम तो हमारी पतंग कट जाती है कभी कभी। कटने से काटजू, उड़ाने से उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल को कैसे याद रखेंगे?
अब हमारा अधिकतर समय हमारे बंगले में कटता है, हमारे बंगले में कटता है, हमारा अधिकतर समय हमारे बंगले में कटता है। बंगले से बंगाल और कटने से काटजू। यह पेशे से एडवोकेट थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भाग लिया था। इसे कैसे याद रखेंगे एडवोकेट को? अब एडवोकेट क्या करता है? जो बयान काटता है, जो एडवोकेट क्या करता है कोर्ट में एडवोकेट बयान काटता है, अपने मुवक्किल के लिए दूसरों के बयान काटता है। काटने से काटजू और वकील से एडवोकेट। आज़ाद हिंद फौज, इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम अधिकतर समय हम अपना आज़ादी में काटना चाहते हैं। हम कैसे अपना समय काटना चाहते हैं? हम अपना अधिकतर समय आज़ादी में काटना चाहते हैं। आज़ादी में अपना समय हम अधिकतर आज़ाद रहकर काटना चाहते हैं। अपना समय काटने से काटजू, आज़ाद से आज़ाद रहने। हम कैसा हमें समय काटना चाहते हैं? अपना आज़ाद रहकर। आज़ाद से आज़ाद हिंद फौज। चौथा, द्वारका प्रसाद मिश्र, जन्म स्थान उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हम द्वारका में लिखा है दौर, कभी कभी हम उनके दौर में जाते हैं। किनके दौर में? उनके दौर में। जब हम किसी के दरवाजे में जाते हैं या किसी के दौर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम उनके दरवाजे में गए, हम उनके दौर में गए। उनके से उन्नाव और दौर से दरवाजे से द्वारका, उत्तर प्रदेश। अब हम कभी कभी किसी के दरवाजे में उतरते हैं। हम सीधे कभी कभी किसी के दरवाजे में उतरते हैं, जाते हैं। हम कभी कभी सीधे किसी के दरवाजे में उतरते हैं। उतरने से उत्तर प्रदेश और दरवाजे दौर से द्वारका। कार्यकाल 30/9/1963 से 8/3/1967 तक। प्रथम कार्यकाल 9/3/1967 से 29/7/1967 तक। द्वितीय कार्यकाल। विशेष तथ्य, यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब द्वारका में लिखा है द्वारका में लिखा है दौर में लिखा है दा, और दो में भी लिखा है दा। ऐसे ये दा से द्वारका और दा से दो, ऐसे रिलेट हो गया ये। मध्य प्रदेश में राजनीति चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें कभी कभी भगवान की दर में चढ़कर जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। कभी कभी हमें भगवान के दर में सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। कभी कभी हमें भगवान के दरवाजे में सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। चढ़ने से चाणक्य और दर से द्वारका। 1922 में जलपुर से शारदा पत्रिका का संपादन किया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब शारदा में लिखा है सर, कभी कभी हमारा सर दर्द करता है। सर कभी कभी हमारा दर्द करता है। सर हमारा कभी कभी दर्द करता है। सिर हमारा दर्द करता है। सिर से शारदा और दर्द से द्वारका। कभी कभी हमारा सर दर्द करता है। अब शारदा और जलपुर कैसे रिलेट करेंगे? अब शारदा में लिखा सारा। अब जो किसी के पास बहुत सारा क्या होता है? सारा बल होगा या बुद्धि होगी। लोगों के पास बहुत क्या होता है? बहुत सारा बल या बुद्धि होती है। लोगों के पास बहुत सारा बल या बुद्धि होती है। बहुत सारा से शारदा और सारा बल से जलपुर। लोगों के पास बहुत सारा बल या बुद्धि होती है। 1932 में जबलपुर नगर पालिका से अध्यक्ष चुने गए। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम नगर पालिका में लेकर नगर, हम कभी कभी किसी के नगर के दौर में जाते हैं। हम कभी कभी किसी के नगर में
नगर के दौर में जाते हैं, नगर के दौर में जाते हैं, दरवाजे में जाते हैं, किसी नगर के दौर में, नगर से नगर पालिका और दौर से दौर का। इनकी आत्मकथा लिविंग एन एरा है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हम किसी एरा में प्रवेश कर जाते हैं, किसी एरा यानी किसी युग के दौर में प्रवेश कर जाते हैं, किसी एरा के यानी किसी एरा यानी युग के दौर में प्रवेश कर जाते हैं। दौर से दौर का प्रसाद मिश्र और एरा से लिविंग एन एरा। एरा को इंग्लिश में कहते हैं युग। इन्होंने लोकमत समाचार पत्र का संपादन भी किया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हम किसी भी लोक के दौर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे परलोक हो गया, नरक लोक हो गया, पृथ्वी लोक हो गया। कभी कभी हम किसी लोक में प्रवेश कर जाते हैं, किसी लोक के दौर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे परलोक के दौर में। दौर से दौर का प्रसाद मिश्र और लोक से लोक के दौर, लोक से लोकपाल। 5वां श्री गोविंद नारायण सिंह, जन्म स्थान रामपुर भगेलान सतना। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जब भी हम किसी को गोविंद में लिखा गवाना, जब भी हम किसी को गवा देते हैं यानी किसी की मौत हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं लोग अंतिम संस्कार में उसके कि राम राम सत्य है। ट्रिक के लिए यदि कोई हम किसी को गवा देते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या बोलते हैं? राम राम सत्य है। अंतिम संस्कार के समय राम राम सत्य से रामपुर बघेलान और गवाने से गोविंद सतना। सतना में लिखा साथ। अब कभी कभी हम किसी का साथ गवा देते हैं, कभी कभी हमें कोई छोड़ के चला जाता है तो हम क्या कहते हैं? हमने उसका साथ गवा दिया। साथ से सतना और गवाने से गोविंद। नारायण सिंह, कार्यकाल 30/7/1967 से 12/3/1969 तक। विशेष तथ्य, इन्होंने संविद संयुक्त विधायक दल का गठन किया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम कभी कभी एकत्रित होकर यानी संयुक्त होकर कहीं जाते हैं यानी कहीं गो करते हैं। कभी कभी हम संयुक्त होकर या मिलकर इकट्ठे होकर कहीं जाते हैं यानी गो करते हैं। गो से गोविंद और संयुक्त होकर, संयुक्त से संयुक्त विधायक दल। इनके मुख्यमंत्री काल में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हमें विजय प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। कभी कभी हमें जीत के लिए या विजय के लिए, विजय हासिल करने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। गंवाने से गोविंद और विजय से विजय राजे सिंधिया। यह अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब अवधेश में लिखा वध। जब भी किसी का वध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो हम उसको गवा देते हैं। जब भी किसी का वध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो हम उसको गवा देते हैं। गवाने से गोविंद और वध से अवधेश प्रताप सिंह। यह बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम कहीं जाते हैं, बाहर क्या करते हैं? हम बाहर जाते हैं यानी बाहर हम गो करते हैं। कभी कभी हम बाहर जाते हैं यानी गो करते हैं, बाहर हम गो करते हैं। गो से गोविंद और बाहर से बिहार। 6वां श्री राजा नरेश चंद्र सिंह, जन्म स्थान रायगढ़ छत्तीसगढ़। अब राजा को अपने मंत्रियों से राय लेनी पड़ती है। नरेश यानी राजा को अपने मंत्रियों से राय लेनी पड़ती है। राय से रायगढ़ और नरेश राजा से नरेश चंद्र सिंह। विशेष तथ्य, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब नरेश यानी राजा को क्या कहा जाता है? राजा आदि है, अनादि है। राजा आदि, उसका राजा का ना अंत है न शुरुआत है। राजा आदि है और अनादि है। राजा की तारीफ कैसे की जाती थी पहले? दरबारियों के द्वारा
राजा आदि और अनादि है। आदि से आदिवासी मुख्यमंत्री और राजा नरेश से नरेश चंद्र सिंह। यह छत्तीसगढ़ की सरंगढ़ रियासत से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब गढ़ किसका होता है? गढ़ अब राजा को क्या पसंद होता था? पहले राजा को वह रंगमंच में नचवाता था। राजा जो रहते थे, नरेश जो रहते थे, वह अपने राज दरबार में रंगमंच सजाते थे, लोगों को नचवाते थे या कुछ भी संगीत बजवाते थे रंगमंच में, या नाटक देखते थे रंगमंच में। रंगमंच से सारंगढ़ और राजा से नरेश चंद्र सिंह। 7वां, श्री श्यामचरण शुक्ल जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम जिसके चरण छूते हैं अपने से बड़ों के, जो हम अपने से बड़ों के चरण छूते हैं तो हम उससे राय भी लेते हैं उनसे। हम अपने बड़ों के चरण छूते हैं, पैर छूते हैं, तो हम उनसे राय भी लेते हैं। राय से रायपुर और चरण से श्यामचरण शुक्ल। कार्यकाल 26/3/1969 से 28/1/1972 तक, 23/12/1975 से 29/4/1977 तक, 9/12/1989 से 4/3/1990 तक। विशेष तथ्य: यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हम किसी के चरणों में गिरकर रोने लगते हैं, रोने से रविशंकर और चरणों से श्यामचरण शुक्ल। यह राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? और अधिकतर चरण कौन छूता है? 3, यानी युवा छूते हैं। चरण कौन छूता है? पैर कौन छूता है अधिकतर? बच्चे छूते हैं, यानी 3 छूते हैं। टीनेजर छूते हैं, यानी युवा छूते हैं बड़ों के। टीनेजर से 3, यानी 3 बार, और चरण से श्यामचरण शुक्ल। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगाया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब पहली बार लगाया गया, यानी सबसे पहले चरण पड़े। अब पहली बार, इसको कैसे याद रखेंगे कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यानी पहली बार चरण रखे गए, पहली बार चरण रखा, अपने चरण रखे, यानी राष्ट्रपति शासन लगाए। इसमें लिखा चरण, यानी पहली बार चरण रखना, कहीं भी अपने चरण रखना, यानी राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया। ऐसे याद रख लेंगे इसको, यानी पहली बार चरण रखे अपने, यानी पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम किसी भी कार्य में जब अपने चरण रखते हैं तो हमें उसका कौशल प्राप्त कर लेना चाहिए, स्किल प्राप्त कर लेना चाहिए। जब भी हम किसी कार्य को करने में अपने चरण रखते हैं तो हमें उस कार्य में कुशलता हासिल कर लेनी चाहिए, यानी कौशल उसका हासिल कर लेना चाहिए, स्किल हासिल कर लेना चाहिए। कौशल से महाकौशल और चरण से श्यामचरण शुक्ल। श्री प्रकाश चंद्र सेठी। जन्म स्थान झालरापाटन राजस्थान। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम गर्मी में प्रकाश को झेलते हैं, हम गर्मी में सूर्य के प्रकाश को बहुत झेलते हैं। गर्मी में जब बहुत गर्मी हो जाती है तो हम सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? झेलते हैं। झेलने से झालरापाटन और प्रकाश से प्रकाश चंद्र सेठी। और राजस्थानी से कैसे याद रखेंगे? अब जो सेठ होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का राजा होता है। सेठ जो होता है वो एक प्रकार का राजा होता है। राजा से राजस्थान और सेठ से सेठी। कार्यकाल 29/1/1972 से 22/3/1972। प्रथम कार्यकाल 23/3/1972 से 22/12/1975। द्वितीय कार्यकाल। विशेष तथ्य: योजना आयोग के
योजना आयोग प्रथम के अध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो सेठ होते हैं कोई भी कार्य कैसे करते हैं? योजना बनाकर करते हैं। सेठ जो होते हैं कोई भी कार्य योजना बनाकर करते हैं। सेठ जो होते हैं, सेठ वो कोई भी कार्य कैसे करते हैं? योजना बनाकर अपना काम करते हैं। योजना से योजना आयोग और सेठ से सेठी। एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए। अब एशियाई में लिखा ऐश करना। अब ऐशो आराम कौन करता है? सेठ करते हैं। ऐशो आराम कौन करता है अपने जीवन में? सेठ लोग करते हैं। सेठ से सेठी और ऐशो आराम से ऐशो से ऐश से एशियाई विकास बैंक। आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जब भी कोई आपातकाल होता है तो हम क्या ढूंढते हैं? जब भी कोई संकट का काल होता है, आपातकाल होता है तो हम प्रकाश ढूंढते हैं। जब भी कोई आपातकाल होता है या संकट का काल होता है तो हम कोई प्रकाश ढूंढते हैं। प्रकाश से प्रकाश चंद्र सेठी और आपातकाल, संकट का काल, आपातकाल से आपातकाल। श्री कैलाश चंद्र जोशी, जन्म स्थान हाट पिपल्या, देवास। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जोशी में लिखा जोश। अब जो जोश में रहता है वो अपनी हट करता है। हमेशा हट में कौन रहता है? यानी बहुत जो हमेशा जोश में रहता है वो हटी होता है, एकदम अपनी ही करता है, हटी होता है, अपनी ही करता है, किसी की नहीं सुनता जो जोश में होता है। हटी से हाट पिपल्या और जोश से जोशी। अब कोई जो ज़्यादा जोश में हो जाएगा हम क्या बोलेंगे उसे? बस कर ज़्यादा जोश में मत आ। बस कर ज़्यादा जोश में मत आ। बस से देवास और जोश से जोशी। बस कर ज़्यादा जोश में मत आ। कार्यकाल 26/6/1977 से 17/1/1978 तक। विशेष तथ्य, यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जोश में कौन रहता है? जोश में अब जो लोग हैं यदि संघ बना लेंगे तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। जब लोग जन एक संघ बना लेते हैं, एकत्रित हो जाते हैं तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, तो हमेशा जोश में रहेंगे। जब लोग जो जन होते हैं जो संघ बना लेते हैं तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, तो वो हमेशा जोश में रहेंगे। जोश से जोशी और जन संघ बना लेते हैं, जनसंघ से जनसंघ। यह राजनीति संत के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जब जिसे राजनीति में जाना है वह संत बनकर नहीं रह सकता, उसे जोश में रहना पड़ता है। जो राजनीति में जाता है वह संत बनकर नहीं रह सकता, उसे जोश में रहना पड़ता है। जोश से जोशी और राजनीति संत से राजनीति संत। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल से मुख्यमंत्री चुने गए। अब जोश में कौन रहता है? जोश में जनता ही रहती है। जोश में हमेशा कौन रहता है? जोश में हमेशा जन रहते हैं, लोग रहते हैं। जन से जनता और जोश से जोशी। 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हुआ है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जन्म स्थान मंदसौर या नीमच। इसे कैसे याद रखेंगे? अब वीरेंद्र में लिखा वीर। अब लोग वीर मंद धीरे धीरे बनते हैं। लोग एकदम से वीर नहीं बन जाते, धीरे धीरे लोग वीरता को प्राप्त करते हैं। मंद लोग वीर बन जाते हैं। वीर से वीरेंद्र और मंद से धीरे धीरे से मंद से मंदसौर। और नीमच में लिखा मैच और सकलेचा में लिखा सकल। अब कभी कभी किसी की शकल मैच करती है, कभी कभी के जो जुड़वा लोग होते हैं उनकी शकल मैच करती है, एक जैसी लगती है, मैच करती है। मैच से नीमच और सकल से सकलेचा। कार्यकाल 18/1/1977 से 19/1/1980 तक। विशेष तथ्य, यह मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसे कैसे याद रखेंगे?
अब जो वीर होता है, वीर उसका बहुत ऊपर का दर्जा होता है, उसका दर्जा बहुत ऊपर होता है। जो वीर होता है, जो वीर होता है उसका दर्जा बहुत ऊपर होता है। ऊपर से उप मुख्यमंत्री और वीर से वीरेंद्र कुमार सकलेचा। 1962 से 1962 से 1967 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? विपक्ष, और जो विपक्ष में होता है उसे हमेशा वीर होना चाहिए, उसे डरपोक नहीं होना चाहिए। जो विपक्ष में होता है उसे हमेशा वीर होना चाहिए। वीर से क्योंकि उसे सरकार से सवाल पूछने पड़ते हैं, वीर होना चाहिए। वीर से वीरेंद्र और विपक्ष से विपक्ष। श्री सुंदरलाल पटवा, जन्म स्थान कुकड़ेश्वर, नीमच। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कोई कुकड़ेश्वर में लिखा है क्या क्या। अब कोई क्या क्या करेगा, कोई चिल्लाएगा क्या क्या, तो मैं उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। यदि कोई बहुत चिल्लाएगा क्या क्या करेगा तो हम उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। सुनने से सुंदरलाल और क्या क्या से कुकड़ेश्वर और नीमच। अब नीमच में लिखा मैच करना। अब हम इसे सुंदरता को हम मैच करते हैं, तुलना करते हैं कि यह इसके जैसा सुंदर है, यानी हम मैच करते हैं। हम कभी कभी सुंदरता को किसी दूसरे से मैच करते हैं कि इसके जैसा सुंदर है। सुंदरता को मैच करते हैं किसी दूसरे से कि इसके जैसा सुंदर है। मैच करने से नीमच और सुंदर से सुंदरलाल। कार्यकाल 20/1/1980 से 17/2/1980, 5/3/1990 से 15/12/1992 तक। विशेष तथ्य: बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। इसे कैसे याद रखेंगे? अब आजकल हम देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ज़्यादा जीत रही है। पहले कांग्रेस जीतती थी, पहले कांग्रेस ही जीता करती थी, और आजकल बीजेपी जीत रही है। यानी बीजेपी को सब सुन रहे हैं। ट्रिक के लिए, बीजेपी को पहले कांग्रेस जीतती थी, अब बीजेपी जीत रही है, यानी बीजेपी को हर कोई सुन रहा है। सुनने से सुंदरलाल और बीजेपी से बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हर पत्नी हर जो लड़की क्या कहती है, मुझे सुंदर पति दो। मुझे सुंदर, भगवान से क्या कहती है? शिव जी से कि मुझे सुंदर पति दो। दो से दूसरी बार, और पति से राष्ट्रपति शासन। हर लड़की क्या कहती है भगवान से, शिव जी से, कि मुझे सुंदर पति दो। दो से दूसरी बार और पति से राष्ट्रपति शासन। इन्हें राजनीति में इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी गई थी। अब जो सुंदर होता है हम क्या करेंगे? उसे गौर से देखेंगे। जो सुंदर होता है तो हम उसे गौर से देखेंगे। गौर से उसे, जो सुंदर होता है हम उसे गौर से देखेंगे। गौर से देखेंगे, गौर ध्यान से देखेंगे। गौर से विधान गौरव और सुंदर से सुंदरलाल। तीसरी बार भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया इनके कार्यकाल में। अब जो तीन होता है, टीनेजर जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। जो टीनेजर होता है, युवा होता है, वो सुंदर होता है। जो युवा होते हैं बहुत यंग होते हैं, यानी जो युवा जो होते हैं, टीनेजर जो होते हैं, सुंदर होते हैं। सुंदर सुंदरलाल और टीनेजर से तीन, यानी तीसरी बार। श्री अर्जुन सिंह, जन्म स्थान चुरहट, सीधी। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जब भी चोर, चुरहट में लिखा चोर, अब जब भी कोई चोर चोरी करता है तो मतलब कोई चीज़ वो अर्जित कर रहा है, कोई चीज़ वो रख रहा है, यानी अर्जित कर रहा है। जब भी कोई चीज़ चोर चोरी करता है तो मतलब वो चीज़, वो चोर वो चीज़ अर्जित कर रहा है। अर्जित से अर्जुन और चोर से चुरहट। अब सीधी, इसे कैसे याद रखेंगे?
और अर्जुन में लिखा है आजा। कभी कभी हम किसी को कहते हैं कि सीधे यहाँ आ जा, नाटक मत कर, सीधे यहाँ आ जा। आजा से अर्जुन और सीधे से सीधी, सीधे यहाँ आ जा, नाटक मत कर। कार्यकाल 9/6/1980 से 10/3/1985 तक, 11/3/1985 से 12/3/1985, 14/2/1988 से 24/1/1989। विशेष तथ्य यह भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब भोपाल गैस कांड मतलब इस समय भोपाल गैस कांड के समय बहुत लोगों ने ये गैस अर्जित कर ली। लोगों ने सांस के द्वारा बहुत सारी गैस अर्जित कर ली। अर्जित से अर्जुन और गैस से भोपाल गैस कांड। यह 11 मार्च 1985 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने। इसे कैसे याद रखेंगे? अब एक दिन के लिए यानी कम समय के लिए, मतलब आज के लिए बस। एक दिन के लिए मतलब आज के लिए बस। आज से अर्जुन और बस से यानी एक दिन। एक दिन के लिए यानी आज के लिए बस। आज से अर्जुन और एक दिन के लिए बस। बस से एक दिन। यह केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लोग वाणिज्य के द्वारा बहुत पैसे अर्जित करना चाहते हैं। लोग वाणिज्य या व्यापार क्यों करते हैं? पैसे अर्जित करने के लिए। अर्जित से अर्जुन और व्यापार से वाणिज्य यानी वाणिज्य मंत्री। और मानव संसाधन, इसे कैसे याद रखेंगे? लोग संसाधन को अर्जित करना चाहते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को अर्जित करना चाहते हैं। अर्जित से अर्जुन सिंह और संसाधन से मानव संसाधन विकास मंत्री। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय एमपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? फूलन में लिखा फल। अब किसी भी काम का फल हमें आज नहीं मिलता, बाद में मिलता है। किसी भी काम का फल हमें, किसी भी तपस्या का फल हमें बाद में मिलता है। किसी भी मेहनत का फल हमें बाद में मिलता है, आज नहीं मिलता। आज से अर्जुन सिंह और फल से फूलन देवी। किसी भी मेहनत का परिणाम या फल हमें बाद में मिलता है, आज नहीं मिलता। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब पंजाब के जो सिखों के जो 10 गुरु थे उसमें से एक अर्जुन भी थे। सिखों के जो गुरु थे, पंजाबियों के सिखों के 10 गुरु में से एक गुरु अर्जुन थे। अर्जुन से अर्जुन सिंह और सिखों से सिख रहते हैं पंजाब में अधिकतर, तो सिखों से पंजाब। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।